हेलो जी, क्या हाल है आप सबका। तो पहले ही आपको सीधा न्यूज़ ही बता देते हैं। वैसे ये न्यूज़ आई थी जी, सू कॉलेज ने अभी सबसे पहले दी है। सो फार मुझे सबसे पहले मिली न्यूज़ सू कॉलेज की तरफ से कि मान लीजिए आपके फर्स्ट स्टेज अप्रूवल के बाद आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हो और इन केस आपका जो सेकंड पार्ट में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो सू कॉलेज ने कहा है कि वो आपकी सारी फीस रिफ़ंड करेंगे $400 काट के, जो कि सबका डिफरेंट डिफरेंट हिसाब रहता है। कोई 400 काटता है, कोई 500 काटता है, कोई 200 काटता है। हर कॉलेज का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहता है। बट एक चीज़ के लिए उन्होंने क्लियर आउट कर दिया कि इन केस आप क्लासेस शुरू कर भी देते हो और आपका सेकंड पार्ट में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो वो आपकी फ़ीस रिफ़ंड करेंगे, जो भी उनकी रिफ़ंड पॉलिसी है। और इससे पहले आप सब अपने अपने कॉलेजेस के बारे में पूछें, तो आई रियली फील कि सभी कॉलेजेस, आई थिंक सभी कॉलेजेस ऐसे ही वर्क करेंगे। धीरे धीरे करके आपको ऑलमोस्ट सब कॉलेजेस की न्यूज़ मिल जाएगी कि वो ऐसे अपना रिफ़ंड आपका सेकेंड स्टेज पर भी कर देंगे। आई थिंक 80 to 90% तो फॉर श्योर। बाकी 10% थोड़ा कह लीजिए स्लोली वर्क करते हैं, उनकी रिफ़ंड पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कर देंगे। बट आई थिंक 80 to 90% सारे कॉलेजेस ऐसे ही करेंगे। इन केस आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हो अपने फर्स्ट अप्रूवल पर, इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो सेकंड बेस पर वो आपकी फ़ीस रिफ़ंड करेंगे। ठीक है नहीं जी। बाकी इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको कहनी चाहता हूँ एक्चुअल में जिन्होंने ये न्यूज़ सुन ली थी उनके लिए उन्होंने सुन ली, बट बाकियों के लिए पहले जब रूल नया नया आया था ना, तो लोगों ने बहुत हगा, लाइक लिटरली हगा था एंड परेशान भी कर दिया था। क्योंकि देखिए मैं कंसल्टेंट हूँ, तो ठीक है ना, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे कनेक्टेड हैं एंड यूट्यूब के थ्रू नंबर भी होता है, तो लोगों ने भाई, और नीचे कमेंट तो माशाल्लाह बहुत आते हैं। तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या लॉजिक, क्या क्या ये तो हमारी फ़ीस लेना चाहते हैं, किसी ने कह दी ये ट्रैप है, किसी ने कुछ, कोई तो सीधा अब्यूज़ ही करना शुरू कर देते हैं कि ये है वो है ना। भाई सब ने हगा, लिटरली हगा पूरा। पहले तो मैं परेशान हो गया, पहले मुझे गुस्सा भी आया। अरे शुरुआत में ऐसे हो कि मुझे पहले तो खुद परेशान हो गया और फिर मुझे गुस्सा भी आने लग गया कि कहाँ से क्या लॉजिक था, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों कर रहे हैं, मतलब कि कैसे सोच सकता है कोई, ऐसे कोई सेंस बन रही है बात की। और ऑनेस्टली बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, उनको पता होगा कि हाँ अगर रिफ्यूज़ होगा तो जो भी कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना रिफ़ंड मिलेगा। बट रूल मान लो भी चेंज हुआ, ठीक है ना, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भाई उनको भी तभी पता लगा होगा कॉलेजेस को, है ना, वो तो एम्बेसी वाले, उनके भी तो रिश्तेदार तो नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उनको इम्प्लीमेंट करते समझते हुए, बच्चों की प्रॉब्लम समझ के उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते करते टाइम लगा। जैसे सू कॉलेज ने अब जाके कहा, आई थिंक कल मुझे न्यूज़ मिली, तो थोड़ा टाइम लगा। और ऐसी बाकी सारी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना आपको अनाउंस कर देंगे। और इन केस अगर आपको डाउट भी हो, आप सीधा अपने कॉलेज से पूछ लो यार, लाइक, और अपने कंसल्टेंट से पूछ लो, आई थिंक वो भी आपको क्लियर कर देंगे इस चीज़ के। जैसे हमारे बच्चे हैं, जैसे ही न्यूज़ आई थी सबने हमसे पूछा था और सबको हमने क्लियरफाई कर दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी, और वो मान भी गए थे, उनको शांत भी हो गए। बट बहुत सारे लोग फिर भी ओवर थिंक करते रहे इसको, मतलब कि खुद को परेशान किया। और ऑनेस्टली मुझे पता क्या लगता है यार, कि जो चीज़ मुझे बॉदर कर रही है अब आफ्टर सम टाइम, जैसे मेरा गुस्सा थोड़ा काम डाउन हुआ और मैंने थोड़ा बेटर हुआ, कि ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप कैसे अपने सर्वाइव करोगे। लाइक आपको क्या लगता है कि ये जो वीज़ा लग गया, इट्स लाइक कि ये बस हो गया, बाकी लाइफ तो सेट है। भाई ये तो वो वाली चीज़ है कि हाथी के पूंछ वाली, ये सिर्फ पूंछ है, हाथी आपकी ज़िंदगी का आना भी बाकी है। और आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आनी है, क्या क्या आपको दिक्कतें फेस, क्या क्या चैलेंजेस आपको मिलेंगे। और आप इतनी सी बात को लेकर सबने भी भागना शुरू कर दिया। और 90% लोग जो बकवास कर रहे थे आपकी फीस मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्होंने एक बार भी कॉलेज से पूछा नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू, एक बंदे ने कॉलेज को मेल नहीं किया होगा कि जी ऐसे ऐसे करके हुआ है, तो ये रूल चेंज हुआ है, तो हमारी फीस कैसे कैसे रिफंड हो जाएगी इनकी सेकंड केस में रिव्यू। किसी ने मतलब कि कॉलेज को डायरेक्टली नहीं पूछा। बस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने कमेंट्स में, या फिर कुछ पता नहीं कौन है, पता नहीं कोई कह रहा है यूट्यूब पर वीडियो बनी थी, मैंने तो देखी भी नहीं, पर जो बता रहे थे मुझे, पर जिसने भी ये न्यूज़ फैलानी शुरू की कि फीस मर जाएगी, उसने एक बार भी क्रॉस चेक नहीं किया किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। अगर किया भी हो, आई थिंक 90% ने तो रिप्लाई करके बता भी दिया होगा। बाकी आदमियों ने ये कहा होगा अगर किया है कि हम रूल जैसे अभी चेंज हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनको भी अभी पता होगा, लगेगा, और इस चीज़ को वो समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा बैठा हुआ है, आपने उसको पूछा, वो बोलेगा हाँ हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है यार, वर्क करेगी, सारी चीज़ों को समझेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग करेगी। और लोगों ने बड़ी बकवास की और एक दूसरे को परेशान किया, मेंटली टॉर्चर कहते हैं ना, क्योंकि जिन बच्चों की फाइलें रुकी हुई हैं
जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है, और आप थोड़ी देर के लिए वर्क भी नहीं कर सकते जब तक क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे। और उनको लिटरली मेंटल टॉर्चर करने वाली बात है ये, कि आप उनको बिना बात का परेशान कर, क्योंकि किसी को आइडिया भी नहीं है कि जो बंदे ने फीस भरी है कैसे भरी है, कहाँ से लेके पकड़ के भरी है, उसका क्या ब्याज जा रहा है, क्या क्या कर रहे हैं वो, किसके घर की हालत नहीं पता होती, बट बिना बात की जो नॉनसेंस फैला के ना आप बाकी सबको टॉर्चर करते हो। एक पर्सनली लाइफ में एक एडवाइस देनी चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने ऐसा सोच लिया था और अब जिनका क्लियर आउट हुआ है कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो मेहरबानी करके बुरा भी ना करो। बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी को पूछे मुंह उठा के कोई भी न्यूज़ ना फैलानी शुरू कर दिया करो। पहले पूछ तो लो, पता कर तो लो वो कॉलेज क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है, बस जो मन में आया, जो दिमाग ने सोचा जी बोल दिया और चलो जी शुरू कर दिए। मतलब कि इतनी सिंपल सी लाइन है ना, स्टूडेंट वीज़ा पर अप्लाई करते हो, इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसको बिना बात का कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हर एक बंदे ने ओवर स्मार्ट बना हुआ है और बिना बात की कॉम्प्लिकेशंस खड़ी की हुई हैं जो आदि एग्जिस्ट करती भी नहीं है। जैसे ये फीस वाली थी, ये चीज़ एग्जिस्ट करती भी नहीं है, किसी ने कॉलेज से पूछा भी नहीं, अपनी तरफ से भाई सोच के बात बना ली और चलो जी शुरू हो गए, आपने एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर दिया। कोई सेंस भी नहीं थी इस बात की। और फर्स्ट बिफोर ऑल दिस एक सिंपल सी बात है यार, सेकंड स्टेज पे वीज़ा उनका रिफ्यूज़ होगा जिनका मान लो कोई क्रिमिनल कुछ आपने कुछ फ्रॉडनेंट डॉक्यूमेंट कुछ किया हो, गलत किया हो। बेसिकली अगर आपने वो न्यूज़ पढ़ी अच्छे से, देखिए ऐसे ऐसे, फिर जाके चेक कर लो अच्छे से, वो लाइन पढ़ लो। अगर किसी ने कुछ गलत किया फिर आधा से ज़्यादा डाउट तो वहीं ख़त्म हो गया। और सेकेंड स्टेज वाला फिर भी कॉलेज कहता है कि हाँ ठीक है हम करेंगे, कर देंगे आपका। और आपके कॉलेजेस आपके भले के लिए बैठे हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, आपके फ़ायदे की बात करेंगे। ये तो नहीं कि पैसे ठग के बैठ गए, वो पता नहीं, इंडिया वाली सोच से बाहर निकलो कि लोग यहाँ पर आपके पैसे ठगने बैठे हैं। वो कनाडा है, बहुत एक कह लिए डेवलप कंट्री है, इंडिया नहीं है वो। तो मेहरबानी करें और ऐसा नेगेटिव माइंडसेट सही करें। अगर आप ऐसे चलते रहोगे तो भाई साहब ज़िंदगी मुश्किल है आपके लिए। अगर इतनी नेगेटिविटी के साथ अब जियोगे, इतना नेगेटिव सोचोगे, बहुत मुश्किल हो जाना आपके साथ। लाइफ के चैलेंजेस तो आपको पता भी नहीं है कि आने क्या है। ये तो सिर्फ ना एक छोटी सी शुरुआत है आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होना। आगे जाके आपको पता लगेगा क्या क्या तकलीफें आती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं बंदे के साथ। और जो रिश्तेदार, जो दोस्त, ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट बने होते हैं ना यूट्यूब पर, ऐसा कर लोगे ये हो जाएगा, ऐसा कर लोगे वो हो जाएगा, घंटा कोई तरीके काम नहीं आते। आपको पता भी नहीं है कि आपका चैलेंज क्या होगा और उस बंदे का क्या था। हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फेस करता है, और एक चीज़ जो बंदे की वर्क करती है ना, वो उसकी विल और उसका पॉजिटिव माइंडसेट। जो मर्जी कर लो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, आपकी विल नहीं है कुछ करने की, घंटा जो मर्जी नॉलेज इकट्ठी करनी करना, जो करना कर लो, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये फैक्ट है। जो बंदों ने भी आज तक सक्सेसफुल हुए ना, अपनी विल और अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हुए हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई चालाकी नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। तो मेहरबानी करो और अपना माइंड थोड़ा सही करो, पॉजिटिव रहना सीखो। और बिफोर कोई भी न्यूज़ फैलानी शुरू कर देते हो या हम कुछ भी मान लेते हो, डायरेक्टली अथॉरिटी से पूछ लो ताकि वो आपको क्लियर कर दें, और बिना बात की न्यूज़ें ये ना फैलें। और जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की, जिन चीज़ों पर एक्चुअल में फोकस करना चाहिए, वो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया जाए। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आए। आई नो फिर भी कुछ लोगों को बुरा ही लगना, बट यू हैव नो आइडिया कि मैं क्या क्या डेली बेसिस पर आंसर करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, और क्या क्या लोग पूछते हैं डेली में। अगर आप 100-200 लोगों का रिप्लाई करोगे, उनसे बात करोगे ना, तो मे बी यू कैन अंडरस्टैंड मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। बाकी जिसने नहीं समझना, बाकी जिसने समझना उनके लिए थैंक यू। एंड हाँ, आप में से कोई अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज़ यहाँ से कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ। जैसे यार ये न्यूज़ थी, मैंने कल आई थी, कल ही शेयर कर दी थी अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के साथ। ठीक है ना, वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है, और वैसे भी फाइलिंग का टाइम चल रहा है, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे डाउट्स थे आप सबके, आप खुद को आपने बॉदर किया हुआ था, इसलिए मैंने बता दी। बट प्लीज़ वहाँ पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है। वहाँ पर मैं डेली लाइव भी होता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली बेसिस जितने हो सके आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, ताकि आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठें एंड आगे फोकस करें चीज़ों पर। एंड हाँ, अगर आपको मेरा कहना समझाना ठीक लगता है, आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हो, तो आई बटन में यहाँ पर लिंक आएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर जो Jan 21 के लिए कॉलेजेस ओपन है जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है ना, आप देख लीजिए। अगर आपको कोई सही लगे, आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है। बाकी सो फॉर इस एंड तक वैसे कोई वीडियो कोई देखता है, बट अगर आपने देखी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।